नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। फरीदाबाद में धनतेरस के मौके पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए। मित्रों, हम सब मौसम ठीक नहीं है, हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं 2 मिनट में 2-3 बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार और मनोहर जी सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तरक्की को बढ़ावा देने से है, जिसमें उनका सामाजिक स्तर और जीवन स्तर और भी बेहतर हो सके। आप सब बैठ जाइए, सबको दीप वितरित किए जाएंगे। आप बैठिए, ज्यादा जोर की बारिश नहीं है। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जो महिलाएं समृद्ध होती हैं तो भारत समृद्ध होता है, दुनिया समृद्ध होती है। और उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते उतना कहना चाहूंगा। मैं अगर सारी बात पिछले 9 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो उस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, जो उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, चाहे वो उनके लिए हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर गरीब महिला को एलपीजी कनेक्शन देने की बात हो, हर महिला को प्रधानमंत्री आवास से घर देने की बात हो, उनको मुद्रा लोन देने की बात हो जिनमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, चाहे जनधन खाता खोलने की बात हो जिसमें 70% महिलाओं के खाते खोले गए हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो जिसमें 80% ऋण अपना काम करने के लिए महिलाओं को दिया गया है। इन सब से देश की महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं अंत में इतना कहते हुए कि जैसे मैंने पहले कहा, ये मोदी और मनोहर जी की सरकार का इस संकल्प है। हमने अपने प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है, हमने अपने देश को विकसित देश बनाना है, तो उसके लिए हमको महिलाओं को समृद्ध करना होगा, सशक्त करना होगा। आज सेना में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, आज महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज के। आज के इस पावन उत्सव पर इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं, हम सब लोग भी प्रसन्न हैं। भगवान राम जी के नाम से ये उत्सव दिवाली, और दिवाली से पहले ये दिवाली मेला, कहने की बातें तो बहुत हैं आज, लेकिन मेरे सभी हमारे अधिकारी, सभी नेतागण, सब हमारी बहनों के इस कार्यक्रम में, वैसे तो तीज के उत्सव पर मैं शामिल हुआ था और उस समय 50,000 बहनों को एक भाई की तरफ से आपको मैंने कोथली भेंट की थी। अगर यहाँ कोई बैठी हो और जो वहां आई हो तो ऐसा हाथ खड़े करो, कोथली जिनको मिली थी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज मैं आपसे याद कराने आया हूं कि जो त्योहार हैं, तीज त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो, हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये जो सूरज कुंड में दिवाली का जो मेला, ये पहली बार शुरू किया गया था। 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में एक इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय एक, जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं अयोध्या में, हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर
और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का, वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहां दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था, अंत्योदय मेले के अंदर सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस पर गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों, उन 2 दिनों पर क्या करना है आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना। जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया, बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं। जो कि वर्षा आ रही है इसलिए सबके गिनाने की इस समय नहीं है। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको दीपावली की, आपको आज धनतेरस की, छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा में लगभग 9000 एसपीओ की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदान की जा रही है निरंतर सेवा को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से हरियाणा के पुलिस के विशेष जवानों का मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब प्रदेश के पुलिस के विशेष जवानों को 18,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट देता है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा की पुलिस के विशेष अधिकारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम ने गुरुवार को उन्हें हर महीने मिलने वाले मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बता दें कि अभी तक हरियाणा के पुलिस के विशेष अधिकारियों को 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल की इस घोषणा के बाद 20,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। हरियाणा में लगभग 9000 एसपीओ की तैनाती पुलिस विभाग में की गई है। सीएम ने उनकी सेवाओं के प्रति आभार जताते हुए राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की सराहना की। वहीं सीएम मनोहर लाल की इस घोषणा की जानकारी जन सूचना विभाग की तरफ से दी गई। जन सूचना विभाग ने प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके मासिक मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश में तैनात लगभग 9000 एसपीओ लाभान्वित होंगे। बताते चले कि हरियाणा पुलिस में बतौर विशेष पुलिस अधिकारी काम कर रहे कर्मचारी लंबे वक्त से अपना मानदेय को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सरकार उनका मानदेय 28,000 रुपए कर दे, जिसको लेकर वो सरकार के तमाम मंत्रियों से लेकर विधायकों के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके थे और अपनी बात रख चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी मांग को लेकर कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन अब सरकार ने उनकी मांगों को कुछ हद तक मानते हुए 2000 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों की प्रतिबद्धता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। वे हमारे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष दीपावली उपहार उनकी निस्वार्थता के लिए हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि ये शुभ त्योहार के दौरान उनके और उनके परिवारों के लिए खुशी और समृद्धि लाएगा।
बहरहाल सरकार का ये तोहफा हरियाणा के पुलिस के स्पेशल जवानों के लिए दिवाली पर एक गिफ्ट है, जिससे पुलिस विशेष जवानों को राहत जरूर मिली है और उम्मीद भी जगी है कि जल्द ही उनकी मांग सरकार पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन कर दिया। इस अंडरपास को जीएमडीए की तरफ से एनएचएआई के जरिए 109 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह अंडरपास एसपीआर को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ेगा। इस अंडरपास के शुरू होने से गुरुग्राम बादशाहपुर रोड पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ढांचागत तंत्र को विस्तार देते हुए शुक्रवार को वाटिका चौक पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन कर दिया। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिए 109 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार 0.822 किलोमीटर लंबे अंडरपास की शुरुआत कर दी गई, जिससे सदर्न पेरिफेरल रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बीच यातायात सुगम होगा और गुरुग्राम बादशाहपुर मार्ग पर वाटिका चौक रेड लाइट पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वाटिका चौक अंडरपास का मंच से रिमोट दबाकर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया और साथ ही रिबन काटकर यातायात के लिए इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। साथ ही इस मौके पर मनोहर लाल ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी है, जिसके विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशन में एनएचएआई, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को पूरी तत्परता के साथ धरातल पर फलीभूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास के सफर में गुरुग्राम वासियों का भी निरंतर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कराए गए गुरुग्राम के इस विकास कार्य को तय समय में और तय बजट में पूरा किया गया है, जो गुरुग्राम के विकास को नई गति देने का काम करेगा। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पिछली सरकारों और मौजूदा सरकार की कार्यशैली में अंतर पर बोलते हुए कहा कि साल 2014 से पूर्व गुरुग्राम जिला में कोई अंडरपास नहीं था, जबकि पिछले 9 सालों में गुरुग्राम में कुल 16 अंडरपास का निर्माण किया गया है। इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। साल 2014 से पहले गुरुग्राम में कुल 8 फ्लाईओवर थे, वहीं अब इनकी संख्या 24 हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि प्रदेश में सड़कों पर लोगों का आवागमन सुगम हो, ट्रैफिक निर्बाध गति से आगे बढ़े, इसके लिए अलग अलग परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में 245 किलोमीटर लंबी कुल 58 परियोजनाएं हैं, जिनके लिए 1747 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं इनमें से कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर या तो काम पूरा हो चुका है या कार्य अभी प्रगति पर है। गुरुग्राम में विकास कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। ऐसे में गुरुग्राम में सीवरेज और ड्रेनेज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी 10 बड़ी परियोजनाओं पर करीब 1027 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। केएमपी के आसपास नए नगरों की जो योजना हरियाणा सरकार ने बनाई है, उस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर जल्द ही ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहरहाल जिस तेजी से प्रदेश में विकास हो रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि जल्द ही हरियाणा उत्तम प्रदेश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा में इस साल आयोजित होने वाले आस्था के महापर्व छठ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे। बीजेपी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के महिला मीडिया प्रमुख चंदन चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस साल पानीपत में छठ महापर्व बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचते हैं और यहां पर
सकती है। इसी कड़ी में पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मधु शुक्ला ने पीएमओ, सीएमओ और डीसी को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि 9 साल से हमारी भाजपा की सरकार है और पूर्वांचलियों ने बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया है, फिर भी एक महान आस्था के पर्व छठ घाट का निर्माण नहीं हुआ। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बताया कि इस साल छठ महापर्व पर पानीपत पूर्वांचलियों के मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार छठ के महापर्व पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ पूर्वांचल के लोगों की कुछ मांगे भी थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने उन्हें रखा जाएगा। आने वाले छठ के त्योहार में शिरकत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।